नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग स्टॉप प्लान हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ चीज सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, तो इस जोन को पहले याद रखिएगा। और दूसरा बात यह है, कल रेंज बाउंड देखने वाले हैं, तो रेंज बाउंड होगा तो मूवमेंट छोटा ही होगा, बड़ा मूवमेंट का आशा मत रखिएगा। क्योंकि अगला दिन जो फ्राइडे के दिन दिखे थे, तो वो दिन में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिला था आप लोगों को। तो वो मूवमेंट फिर से मंडे के लिए देखने वाले नहीं है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा और अभी कौन सा ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ। आपके साथ बहुत बार मैंने वीडियो में शेयर किए हैं कि 24,000 निफ्टी के साथ अगर बोलते हैं तो 24,850 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं तो मूल ट्रेंड में वापस चला आएगा निफ्टी और वहां से आप ट्रेंड पकड़ लेगा और वहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक्चुअली हो गया है और 25,000 अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ तक है, ऊपर मैंने यहाँ पे एक जोन बना हुआ है जो कि है आपका 25,080 से लेके 25,116 या 20, ये पकड़ लीजिए। ये 40 पॉइंट का ये जोन है। तो इस लेवल को पार करते ही मोमेंटम फिर से वापस चला आएगा बाजार में, तब तक के लिए नहीं आ सकता। तो कल के लिए क्या हो सकता है, अगर गैप आप खोले बाजार इस जोन के ऊपर जो कि है आपका 25,030, इसके ऊपर अगर गैप आप खोलते हैं तो एक डीप भी जरूर लेगा। डीप लेने के बाद अगर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है 25,030 के ऊपर, तो चेस करने के लिए कोशिश करेगा जो कि है आपका 25,080 से लेके 25,120 इसके बीच में। यहाँ से रिवर्सल पैटर्न होने का चांसेस ज्यादा बनेगा, क्योंकि बाजार अगर छोटा होगा, रेंज बाउंड होगा, तो बड़ा मूवमेंट तो नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ से रिवर्सल पैटर्न होने का चांसेस बढ़ जाएगा और वापस नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा। उस टाइम अगर देखते हो बाजार में नॉइज बहुत ज्यादा है, प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, तो ट्रेड करने मत जाइएगा। क्योंकि डायरेक्शन वाइज अब तो ट्रेड में घुस तो जाएंगे, मगर प्रीमियम अगर मेल्ट होता रहेगा तो प्रीमियम जल्दी से नहीं बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको लॉस हो सकता है। अगर नॉइस नहीं है तो दूसरा ट्रेड रिवर्सल पैटर्न देखने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो मान के चलिए इसके नीचे जो कि है आपका 24,962, इसके नीचे अगर गैप डाउन होते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने का चांसेस भी बनेगा। बाउंस बैक होने के बाद अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लेते हैं वो अलग बात है, ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर होल्ड नहीं करते हैं तो वापस ये लेवल जरूर तोड़ेगा जो कि है 24,960। ये तोड़ने के बाद ही यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। कहाँ तक हो सकता है, अगर हम स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो ये जो लो लगा हुआ है, इस लो के आसपास तक कोई भी आपका सपोर्ट इससे पहले नहीं है। तो यहाँ तक तो मोमेंटम अगर हो जाता है तो मान के चलिए बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। उसके हिसाब से रेंज बाउंड होने का जो बाजार कोशिश करेगा तो उसका महीने कोई नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा मूवमेंट कल के दिन नहीं देखने वाला है। इसका आधा मूवमेंट पकड़ लीजिए 24,880 820 के बीच में एक मोमेंटम आ सकते हैं। इस लेवल के नीचे जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे लॉस होना स्टार्ट होगा वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद पैटर्न को फॉलो कीजिए। पैटर्न अगर नीचे की तरफ बनते हैं तो बड़ा मूव हो जाएगा, कंटिन्यूशन पैटर्न नीचे की तरफ ही बनेगा तो बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। तो कल के दिन अगर रेंज बाउंड होना है, बड़ा मूवमेंट तो नहीं देगा, तो उसके हिसाब से रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा और वापस यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं कि नॉइस नहीं है तो दूसरा ट्रेड ऊपर की तरफ इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद, प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद हम लोग कर सकते हैं और टारगेट भी सेट कर सकते हैं। मगर अगर देखें कि आपका कंटिन्यूशन पैटर्न आ गया
नॉइज भी आ गया और डायरेक्शन वाइज ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा, थीटा के इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो उस टाइम ऑप्शन बायर को बाई करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन एक ही है। अगर गैप अप होता है, लाइव हाई में चल रहा है, अगर गैप अप होता है तो एक डीप बनते हैं। डीप होने के बाद अगर फिर से दोबारा 56,700 इस लेवल को पार करने के बाद चलते रहते हैं, तो यहाँ से जब तक मोमेंटम मिलेगा तब तक आपको होल्ड करना है। मोमेंटम जहाँ पे लॉस होना है, लॉस होगा, तब आपको वहाँ पे एक बार पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न का वेट करना है। वापस काउंटिंग करने के बाद, पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद आपको देखना है नीचे कितना तक आ सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। अगर नॉइज चले आते हैं तो अवॉइड कीजिएगा, नॉइज नहीं है तो ट्रेड कीजिएगा, तो बहुत बढ़िया आपको इंट्राडे के हिसाब से और रेंज बाउंड बाजार के हिसाब से मूवमेंट देगा। गैप डाउन अगर देखते हैं कि 56,470 के नीचे हो जाता है तो बाउंस होना स्वाभाविक है। तो बाउंस देखने के बाद अगर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है वो अलग बात है, ऊपर की तरफ ट्रेड करने लायक। अगर सक्सेसफुली आपका होल्ड नहीं कर पाते तो वापस इस लेवल को ब्रेक जरूर करेगा, जो कि है आपका 56,470। ये ब्रेक करने के बाद ही एक मोमेंटम चालू होगा। मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है? इस जोन तक आ सकते हैं, रुकने वाला कोई नहीं है। मगर रेंज बाउंड बाजार अगर होना है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएगा बाजार। तो जब इस लेवल के नीचे शॉर्ट तो बनेगा, जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आपको होल्ड करना है। मोमेंटम जब खत्म हो जाएगा तब आपको यहाँ से एक बार निकलना है। उसके बाद देखना है कि रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं वापस से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश जरूर करेगा। उस टाइम अगर नॉइस आते हैं तो ट्रेड को मत कीजिएगा। नॉइस अगर नहीं है तो यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं ऊपर की तरफ, और भी एक पोजिशनल लेवल देखने के बाद इंटरडे फ्रेश प्राइजेक्शन के हिसाब से एक ट्रेड सेटअप हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।